गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। आपका नाम क्या है? रणवी वर्मा। क्या बात है थी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? बेसिकली स्टडी वगैरह कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह? हाँ जी। BDS थर्ड ईयर। अच्छा, अभी क्या फोर्थ बात ईयर में है। हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो चलिए, आपका आज का सवाल क्या है? आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है गेमिंग की वगैरह, या लोगों को होती है कि मोबाइल की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है। बच्चे जैसे 14 लाख, अभी मोहाली का केस आया था, बच्चे ने 14 लाख, कितनी एडिक्शन थी माँ बाप के पैसे वगैरह, FD वगैरह इन सब से, तो उसने 14 लाख खर्च दिए। और कुछ बच्चे होते हैं वो पूरे दिन 24 घंटे खेलते रहते हैं गेम गेम, और उससे उनकी स्टडीज, उनका मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो नहीं करते। माँ बाप भी बच्चों को बोलते ज़्यादा बाहर मत खेलो, धूप है, धूल है, गिर जाओगे, ये वो। अब वो फ़ोन दे देते हैं, या बच्चे खुद ही नहीं तो फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो इसकी एडिक्शन को रोकने का क्या वो है कि लोगों को, बड़े लोगों को भी फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है। तो जो एडिक्शन है, इसको रोकने का क्या तरीका है? ठीक है, तो मतलब आपके जो जितना भी आपने पॉइंट बोला, अगर मैं उसको सम अप करूं, तो आप ये पूछना चाहते हो कि बेसिकली एडिक्शन को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू स्टॉप दिस एडिक्शन। हम्म। और अगर इसको एक पॉइंट और आगे ले जाऊं तो अपने हम ऐसा कह सकते हैं कि एडिक्शन को कैसे रोकें और अपने आप को उस काम के लिए जो हमें आगे करना है उस पर कैसे फोकस करें कि लाइफ में सक्सेस हो सके। अगर एक पॉइंट थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो मतलब कैसे सक्सेस की तरफ जाएं क्योंकि एडिक्शन इज व्हाट समथिंग कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे गोल से, तुम्हारे मोटिव से। तो वहां से अब कैसे हटना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है एडिक्शन क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। एडिक्शन अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ, किसी भी चीज़ की एक आदत है। अब क्या पहले ये समझना है कि एडिक्शन सही है या गलत है। किसी चीज़ का एडिक्शन होना सही गलत नहीं होता, डिपेंड करता है किस चीज़ से एडिक्टेड हो। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मुझे एडिक्शन है, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, मुझे बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है, तो मैं बुक्स की तरफ एडिक्टेड हूँ, तो ये सही है या गलत है? ये एक सही एडिक्शन है। सही एडिक्शन है। ठीक है। तो अब उसी दूसरी तरफ देखें तो मोबाइल गेम्स एंड ऑल, तो वो भी अगर उसमें भी अगर मैं एक पॉइंट और आगे जाऊं तो मोबाइल गेम की तरफ हम एडिक्टेड हैं, बट अगर वो एडिक्शन एक लिमिट तक है, वो सही है वो गलत है? हाँ, और थोड़ी सी है, आप जिसमें आप फ्रेश हो रहे हो वो सही है, मतलब हाँ, अगर आप मतलब एक माइंड लिमिट फ्रेश से करने ज़्यादा के लिए कर अगर रहे आप हो गेम खेल रहे हो, अब तो आपकी एडिक्टेड हो। स्टडीज वगैरह इफेक्ट हो रही है, आपके मतलब डेली एक्टिविटीज से इफेक्ट हो रही है, तो फिर वो गलत है। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी डेली एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही है उससे, तो वो एडिक्शन ओवर द लिमिट हो गया एंड दैट इज नॉट राइट। तो अब हमें फोकस किस पे करना है? हमें सॉल्व करना है ओवर द लिमिट एडिक्शन को। जो एडिक्शंस हमारे लिमिट में नहीं है, जो जिससे हमारे गोल्स, हमारे लाइफ इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम समझ आ गई। एडिक्शन प्रॉब्लम नहीं है, एडिक्शन इन लिमिट भी प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्शन जो हमारे गोल से दूर कर रहे हैं, जैसे कि पूरे ही दिन गेम खेलना, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हम करते क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं, एडिक्शन को कैसे रोकें हम ये पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते कि एक्चुअल में एडिक्शन प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब क्लियर हो गया कि हमारी प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं है, बट किसी चीज को बियॉन्ड द टाइम यूज करना, बियॉन्ड द लिमिट यूज करना, दैट इज द प्रॉब्लम। अब इसको रोकना कैसे है? अब एडिक्शन बेसिकली अगर मैं कहूं तो एक चीज का डिजायर है, वो इस गेम खेलने का मुझे एक डिजायर है। मतलब अगर किसी चीज का डिजायर अगर अंदर उत्पन्न होता है तो उससे हम एडिक्ट होने लग जाते हैं। सही बात है। तो सिंपल सी बात, अगर हम अपने डिजायर्स को ही बदल दें, अब हमारे डिजायर्स गेम्स की तरफ ही क्यों है? ये अगर अगर सवाल पूछे तो गेम्स की तरफ क्यों है, बुक्स की तरफ क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? बिकॉज पर्पस ऑफ लाइफ या करियर हमारा क्लियर नहीं है कहीं पे भी। हमें पता नहीं मैं लाइफ में करना क्या है। अगर हमें पता भी है तो हमें ये नहीं पता कैसे पहुंचना है, क्योंकि हम उस बारे में कभी सोचते नहीं है। हम टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भागते हैं और परमानेंट जो आगे आने वाला उसको भूल जाते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि क्या मेरी ये जो एडिक्शन है गेम की, इज इट अ टेम्परेरी प्लेजर एडिक्शन, या उसका फ्यूचर में कुछ रिजल्ट मुझे मिलेगा? तो अगर हमें ये बात समझ आ गई कि ये टेम्परेरी प्लेजर है, जो ये एडिक्शन है, तो मतलब इसको ठीक करने के लिए मुझे अपने डिजायर्स को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने डिजायर्स को चेंज कर कर अपने डिजायर्स को उस काम पे लगा दूं जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करेंगे, जो मेरा कह लो गोल है, मोटिव है इस लाइफ का, अगर मैं उसमें लगा दूं, तो क्या मेरी एडिक्शन खत्म हो सकती है? खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हमारा गोल, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमें क्या करना है, आगे क्या बनना है। और जब हमें ये पता कर लिया कि हमें क्या बनना है, फिर हमें देखना है कि हमें कैसे बनना है, क्या स्टेप्स है, हमें कैसे कैसे चलना है।
इसके लिए हो सकता है हम उन जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस रन करने का मेरा एक एडिक्शन है, मेरा एक डिज़ायर अंदर से उत्पन्न हो गया कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, तो अब मैं गेम की तरफ ना ध्यान देकर मैं अब ये समझूंगा कि वो चीज़ करनी कैसे है। तो उसके लिए हो सकता है मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन की नॉवेल्स पढूं, बुक्स पढूं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढूं, जहाँ से मुझे पता चलेगा क्या क्या गलती करी और क्या क्या अवॉइड करना है। तो अब क्या हो रहा है, जब हमारे अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न हो गया कि मुझे ये चीज़ बनना है, तो उसके बेस पे हमारे एक्ट भी चलने लग जाएंगे। और जब हमारे डिज़ायर्स, क्योंकि हमारे डिज़ायर्स हमारे एक्शंस पे इफेक्ट करते हैं नहीं करते, करते हैं, तो मतलब अगर अंदर ऐसा डिज़ायर ही पैदा कर लिया, बड़े से भी बड़ा डिज़ायर, मतलब छोटा डिज़ायर नहीं, बड़े से भी बड़ा, अगर ऐसा डिज़ायर हमने अपने अंदर पैदा कर लिया लाइफ में अपने गोल्स को लेकर, तो क्या हम उसके बेस पे एक्ट नहीं करेंगे? और तब हमें पता होगा कि हाँ ये डिज़ायर गेमिंग से नहीं होगा, तो क्या वो चीज़ अपने आप नहीं छूट जाएगी? तो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए क्या है, डिज़ायर्स को बढ़ाओ। अब व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर अगर मैं बहुत ही सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो कहीं, हाँ एक चाह, एक आग अंदर से जो उठती है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ बनना है, वो चाहत, वो अंदर की आग, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। और अगर उस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन दे दें, अपने डिज़ायर्स के ऊपर दे दें, तो लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे और हमारी जो ये एडिक्शन है वो खुद ही छूट जाएगी, उसे हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम करते क्या है, हम बेसिकली ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब हमारा मन कैसा है, जिस भी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे ना, हमारा मन और भागेगा उसके पीछे, और जितना छोड़ना चाहेंगे उतना पड़ जाएंगे उसके पीछे। तो ज़बरदस्ती नहीं छोड़ना उस चीज़ को, स्लोली छोड़ो। हो सकता है तुम्हारा 10 घंटे गेम खेलते हो, तो आज मैं 9.5 घंटे खेलूंगा, अगले दिन मैं 8.5 घंटे खेलूंगा या 8 घंटे खेलूंगा, आधा घंटा पीछे ले जाओ और अपने डिजायर्स को इधर से डाइवर्ट करो दूसरी चीज के ऊपर जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो। अब क्या हो रहा है, तुम स्लो स्टेप्स करके छोड़ रहे हो, तब क्या होगा, वो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एकदम से छूट जाएगा और फिर तुम्हारा वो डिजायर वापस नहीं जाएगा वहां पे। बट अगर अभी फोर्स करके छोड़ोगे तो हो सकता है 3-4 दिन के लिए वो चीज़ छूट जाए, 5वें दिन फिर शुरू हो जाओ। तो कभी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं छोड़ना, मन को समझने की कोशिश करो। मन क्या है, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये काम नहीं करना नॉर्मली, तो हम वो काम डेफिनेटली करते ही करते हैं। मन ऐसा है, मन चीज़ ही ऐसी है, जितना ना बोलोगे ना उतना और भागेगा वो, समझ गए? तो यही एक तरीका है एडिक्शंस को हटाने का, कि अपने डिजायर्स को एक नई डायरेक्शन देकर अपने फोकस अपने गोल्स पे लगाना, ताकि आप लाइफ में आगे कुछ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर है? और कोई सवाल आपका? बस, थैंक यू। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।